Hey guys, welcome to the computer design classes. Myself, Chaturga. How are you? I hope you're right. तो guys, आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट की है जिससे मेरे बच्चों को बहुत हेल्प मिल सके। तो जैसे कि आपको पता फंक्शन का चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लेना डेफिनेटली आप पेपर में मार्क्स बेकार ला ही नहीं सकते, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। तो आज के हम लोग फंक्शंस के अंदर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक टॉपिक है, हम उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप पूरा देखिएगा वीडियो को, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आपको ये करने से कंप्यूटर सी साइंस से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं बोर्ड में। आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है, छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ टॉपिक वाइज, प्रैक्टिकल वाइज, इजी सिंपल वेज में, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं। बट करना क्या है, वीडियो को लाइक 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 करते जाना, अच्छे अच्छे से कमेंट देते जाओ ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। और वीडियो को सबके साथ शेयर करो ना, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल बेल आइकन को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Here we go, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी क्या होता है एक्चुअल में। आज हम लोग करेंगे इसके कुछ बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं, जरा पढ़ते हैं। बिल्डिंग एक्सेप्शंस होती हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, जीरो डिवीजन एरर। तो इसके बारे में समझिए क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली भी आता है, थ्योरी भी आता है, और एमसीक्यू में एक एक लाइन टू लाइन आपको समझा रही है, जिसमें एमसीक्यू में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है। अब जीरो डिवीजन एरर के अंदर इट इज अ रेज व्हेन एक्सेप्शन और वैल्यूज गेटिंग डिवाइडेड बाय जीरो। अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो वैल्यू को तो यू विल गेट जीरो डिवीजन एरर। क्या मिलेगी? जीरो डिवीजन एरर। फॉर एग्जाम्पल इफ सी इक्वल्स टू जीरो एंड पी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी विल बी जीरो डिवीजन एरर। अगर आपको देखना भी है तो साइड बाय साइड करके देख सकते हो। लाइक मैंने दिया ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 0, ए जीरो डिवीजन एरर। हैव यू सीन इट? देयर इज अ रिटन हियर। साथ प्रैक्टिकल, यही एक चैनल है, प्रैक्टिकली एक एक लाइन को समझा के समझाया जा रहा है, कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे तरीके से। ओके, आगे चलते हैं। नेम एरर। अब इट इज रेज व्हेन आइडेंटिफाई इज नॉट असाइन द एनी वैल्यू अर्लियर एंड इज बीइंग यूज्ड इन सम एक्सप्रेशन। For example, PA multiply CB divided by C, then it will result name error when one more variable are not assigned value. अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, आपको बताऊं मैं एक एग्जाम्पल। हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ए मल्टीप्लाइड बी डिवाइडेड बाय सी। एक्टिविट आ रहा है यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर क्या आ रही है? टाइप एरर। एक मिनट, आपको 2 मिनट सिर्फ आपको देना पड़ेगा, फिर आपको होगे मैम हमारे को आवाज नहीं आ रही है, इसलिए। अच्छा कनेक्ट है, फाइन। अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सी एरर है, टाइप एरर। अब टाइप एरर में क्या गड़बड़ हो सकती है? इट इज रेज इट इज रेज व्हेन वेरिएबल वैल्यू एंड एक्सप्रेशन है वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। एग्जांपल p a plus b divided by c, then it will result in type error when the variable a b c are a different data type। अगर डिफरेंट डेटा टाइप है तो टाइप एरर आ सकती है ना। अगर मैंने डिफरेंट डेटा टाइप, मान लो कि वैल्यू मैंने डाली है इधर, इंटीजर को हम लोग किससे कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। या हमने कोई वैल्यू और ले लिया, दो इंटीजर ले लिया और हमने स्ट्रिंग ले लिया, तो हमारा इंटीजर एरर आ सकती है। लाइक मैंने यहाँ पर लिया, ए ले लिया 20, बी ले लिया 5, सी ले लिया, मैंने किया ए डिवाइडेड बाय बी। आगे टाइप एरर देख लिया, सारी करके दिखा रही एग्जाम्पल के साथ में, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वैल्यू एरर। अब वैल्यू गलत हो गए तो वैल्यू एरर आ जाएगी। लाइक इट इज रेज व्हेन द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द राइट डेटा टाइप बट डू नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। अगर आपने वैल्यू गलत डाल दी है तो वैल्यू एरर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आईओ एरर। इट इज अ रेज व्हेन द फाइल स्पेसिफाई इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। ठीक है, अगर कोई कोई प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन नहीं है और हमने उसको यूज कर दिया, जैसे हमने कोई फाइल डाली है वो हमारे पास फाइल है ही नहीं, तो उसकी वजह से हमारी
आईओ एरर आ सकती है। इंडेक्स एरर आप पहले भी कर चुके हो, अगर आपकी रेंज से बाहर जा रहा है, अगर आपने कोई भी रेंज नाम डाला, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाल दिया ए इक्वल्स टू 34। अब देखो इसको 0 1 2 3 4 है। अब मैंने कर दिया प्रिंट क्यों, कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोई हमारी वैल्यू ही नहीं है ना। 0 1 2 3 4, 4 तक ही है, कोई इंडेक्स एरर हमारी यहाँ पर इंडेक्स एरर हमने की वही है कि हमारी इंडेक्सिंग नहीं है, इसके आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, इससे कोई प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ज्योति पूरा प्रिंट हो गया, राइट। तो इंडेक्स एरर में कभी कभार हमारे को क्या होता है, स्लाइसिंग में हम लोग इंडेक्सिंग ही नहीं करते, हमारे को इंडेक्स ही नहीं है यहाँ पर एरर, तो जैसे हम वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 4, तो कभी कभार हमारी इंडेक्स एरर भी आ जाती है यहाँ पर, अगर हमने वैल्यू ज्यादा डाल दी। की एरर, अगर डिक्शनरी में जैसे आप यूज करते हो, आपकी डिक्शनरी में की नहीं है और आप कोई भी की डाल रहे हो, आपने 4 डाला, ऑलरेडी हमारे पास की डिक्शनरी बनी हुई है, तो उसके अंदर मान लो मैंने डिक्शनरी बनाई ए इक्वल्स टू, ठीक है, 1 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने कर दिया, अगर 2 डाल दिया मैंने यहाँ पर, की वैल्यू डाल दी, तो फिर तो एरर आ सकती है। सब यहाँ पर अब रन नहीं हो सकता प्रिंट करने में, यहाँ पर हमारी यहाँ पर क्या टाइप एरर है, डिक्शनरी है इसलिए, बट की एरर भी आ सकती है अगर हम की को प्रिंट करवाते हैं, अगर हम किसी की को प्रिंट करवाएंगे और 2 नंबर डालेंगे तो हमारी की एरर आ सकती है उसके अंदर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रोग्राम बताऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर, ओके, फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सारा काम प्रोग्रामर ही करता है, प्रोग्राम को जो गलती होगी प्रोग्रामर, जो सही है वो भी प्रोग्रामर के हाथ में, सारा काम समझने का समझाने का प्रोग्रामर के हाथ में होता है। टू एंश्योर दिस वी राइट सम एडिशनल कोड टू गिव प्रॉपर मैसेज यूजफुल इफ सच अ कंडीशन अकर, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम लोग कोई भी मैसेज दे रहे हैं, कोई भी कोड में कुछ भी लिख रहे हैं, प्रॉपर मैसेज हमें देना चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ सके। एक्सेप्शनल हैंडल सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। एरर को पता लगाओ, उसको डिटेक्ट करो, उसको करेक्ट करो। द सेगमेंट ऑफ कोड, अगर पता ही नहीं होगा एरर कौन सी है तो फिर हमें एरर के बारे में पता नहीं चलेगा, टाइप एरर है, की एरर है, इंडेक्स एरर है। अगर पता होगा ये वाली एरर है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और एरर का नाम तो पता होना चाहिए ना। The segment of code where there is any possibility of error or exception is placed inside the block. This code will be executed in case of exception as occur is placed inside another block. These statement of detection or reporting execution do not affect the main logic of the program. क्या होगा, उससे हम लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम हैंडल कर पाएंगे, जिससे कि कोई दूसरा इफेक्ट कोड में ना पड़े। इतने बड़ा प्रोग्राम कोड होता है तो पूरे प्रोग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि हमको एरर पता चल जाएगी, तो उसकी वजह से हम आप उसकी एरर को ढूंढ सकेंगे और आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का करेंगे, ठीक है। ट्राई और एक्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट के एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।